नमस्कार जौहर, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। गोली मारकर महिला की हत्या करने वाले 4 अपराधकर्मी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। विगत 30 अप्रैल की रात को अड़की थाना क्षेत्र के सोनपुर कदमडी में गुरुआ मुंडा के घर पर कदमडी के ही रहने वाले महादेव मुंडा के कहने पर 3 अपराधकर्मी लूटपाट करने के उद्देश्य से गए थे। लूटपाट के दौरान शोरगुल होने पर एक महिला के सिर पर वार किया था। बगल वाले घर में तीनों अपराधकर्मी घुसे। वहां एक महिला उन लोगों को देखकर हल्ला करने लगी, जिसे भी अपराधकर्मियों ने गोली मार दी, जिससे सुक्रू देवी की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला घायल हो गई थी। मौके से सभी अपराधकर्मी फरार होने में सफल हो गए थे। इधर अड़की पुलिस मामले को लेकर छापेमारी कर रही थी और इसी क्रम में खूंटी तमाड़ रोड पर उलीपीड़ी जाने वाले रास्ते में चेकिंग के दौरान सशस्त्र बलों को देखकर भागने का प्रयास कर रहे मारंगाता थाना क्षेत्र के 3 अपराधी पीड़ी हाथू के पंकज मुंडा, पीड़ी हाथू के सनिका मुंडा और हेसाडी के पांडु मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, JH23A7682 रजिस्ट्रेशन नंबर की अपाची मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं कदमडी सोनपुर के महादेव मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अड़की पुलिस ने महिला के शव को सदर अस्पताल खूंटी में अंत परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ अमित कुमार पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। 30 तारीख की रात में एक अड़की थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोनपुर टोला कदमडी में सुक्रू देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक महिला को घायल कर दिया गया। 3 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा इस घटना को कारित की गई थी। इस संबंध में हम लोग की छानबीन चल रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 1 तारीख को संध्या समय अड़की क्षेत्रांतर्गत ही खूंटी तमाड़ रोड पर उलीपीड़ी गाँव के पास हम लोगों ने चेकिंग लगाया था। इसी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जा रहे थे जो चेकिंग कर रहे सशस्त्र बल को देखकर भागने का प्रयास किए। उन्हें रोकने का इशारा किया गया लेकिन वो रुके नहीं। फिर खदेड़कर उन्हें पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद फिर सशस्त्र बल के द्वारा रोककर जो वहाँ पदाधिकारी उपस्थित थे तलाशी लेने के क्रम में एक 3 व्यक्तियों में से एक पंकज मुंडा जो मोटरसाइकिल सवार था, उसके पास से एक अवैध हथियार जो एक पिस्टल है और गोली बरामद किया गया। इसके बाद उन तीनों से गहराई से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि वो 30 तारीख को जो एक सोनपुर टोला कदमडीह में जो गुरुआ मुंडा के घर में एक हत्याकांड इनके द्वारा कारित किया गया था, जिसमें जो महिला सुक्रू देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी, उस कांड में तीनों अपराधकर्मियों का हाथ था। और इसके बाद फिर इन लोगों की संलिप्तता पूरी तरह से थी। इस संबंध में और पूछे जाने में बताया गया कि उसके जो रिश्तेदार थे एक महादेव मुंडा, उसके कहने पर ही इन लोग उस घर में प्रवेश किए थे और एक्चुअली उन लोगों का ये मंशा थी कि लूटपाट के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वो जो घर का लड़का था वो मिला नहीं। इसके बाद इन लोग जो घर की महिलाएं थे वो शोरगुल करने लगी। इसी क्रम में वे लोग घबराकर उसे गोली मार दिया और वहाँ से भागते गए। इसके बाद हम लोगों ने कांड दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया और त्वरित गति से कार्रवाई करते ये तीनों पकड़े गए। इन लोगों की गिरफ्तारी पर, निशानदेही पर, अन्य जो घटनास्थल के बाद जाकर देखने पर सारी बातों का पता चला और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। उन गिरफ्तार व्यक्तियों में पंकज मुंडा जिसका उम्र करीब 33 वर्ष है, पिता चोरन मुंडा ग्राम पीड़ी हाथू का रहने वाला है। सनिका मुंडा पिता डाडू मुंडा जो ग्राम पीड़ी हाथू का ही रहने वाला है। तीसरा पांडु मुंडा जो इसके पिता का नाम नोगा मुंडा है, जो ग्राम जोजो हाटू टोला से हेसाडी, तीनों ही थाना मारंगाता क्षेत्र का रहने वाला है। चौथा जो महादेव मुंडा नामक व्यक्ति गिरफ्तार है, वो इस घटनाक्रम में ये बात है कि वो जो महादेव मुंडा नामक व्यक्ति है वो मृतका का ही भतीजा है और मृतका का भतीजा जो महादेव मुंडा उम्र करीब 31 वर्ष, पिता डोलका मुंडा ग्राम सोनपुर थाना अड़की, सोनपुर टोला कदमडीह थाना अड़की जिला खूंटी का रहने वाला है, जो मृतका का भतीजा है। और इसका महादेव मुंडा से पांडु मुंडा की रिश्तेदारी है। जो पांडु मुंडा ग्राम जोजोहातू का रहने वाला है, इसकी रिश्तेदारी है। यही बताया था कि उसके घर में जाने पर तुम लोग को पैसा मिल सकता है। इस बार कैसे हुआ घटना और आप उस समय कहाँ थे? जी हम मेहमान चले गए थे। कहाँ गए थे मेहमान? मोटूगोड़ा दरभंगा साइड पड़ता है।
तो कैसे आपको जानकारी मिला? यह घटना होने के बाद हमको फ़ोन किया, रात को कॉल किया था? कॉल किया। और उसके बाद? बाबू आ जाओ, ऐसे हम्म ऐसे। हम्म तो कैसे हम पूछे, नहीं ऐसे ऐसा हुआ, ऐसे लोग आए थे, आपको खोज रहे थे और हमको पूरा पीटा और चिल्ला रहे तो उस टाइम मामी को निकाल रहे थे, उस टाइम मामी को गोली मार। उसके बाद पूरा चिल्ला गोटा गाँव, उसको सभी लोग जमा हो गए। उसके बाद उन लोग तो भाग चुके थे। आपकी कुछ दुश्मनी थे क्या? घर में कोई विवाद था क्या? अपना घर में तो कुछ विवाद नहीं था, तो आशंका बाहर भी नहीं था। तो भैया तो मैं बड़े पापा उन लोग के साथ थोड़ा ऐसे क्या हुआ था। क्या लेकर हुआ था ऐसा? वो चीज़ तो जमीन सामान में थोड़ा कितना दिन पहले हुआ था? 1 सप्ताह भर हो रहा है। ठीक है, चलिए। क्या गांव हुआ आपका? कदम दे क्या घटना रात को कैसे हुआ? दरवाजा को ठकठका रहा था, फिर दरवाजा नहीं खुले तो उसके बाद उन लोग लतिया के घुसा और हमको मारने लगा। कितना आदमी थे? 3 आदमी थे। घुसने के बाद आपको मारे, उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद हम चिल्लाने लगे मम्मी को, तो मम्मी दरवाजा खोल के निकल रही थी और मम्मी को उठा दी। और उसके बाद हम ऊपर साइड भाग गए, दूसरा लोग का घर। अब भाग गए थे? हाँ। उसके बाद उसके बाद गाँव का आदमी सब निकला, उसके बाद पूरा हल्ला हुआ, हम लोग तो भाग गए थे। कितने जन थे? 3 जन। अंदर 3 दिन